प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी कमेटी बनाई गई थी जो कि डेमोक्रेटिक चेंज जितने भी पूरे इंडिया में हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी इसके एलिगेशंस है, उस पर एक पैनल बनाया था और उस पैनल के मेंबरान अब यहाँ पे पहुँच गए हैं जम्मू। और इस पैनल में 4 मेंबर हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये पैनल के मेंबर हैं जो रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवेलकर वो उसके मेंबर हैं, वो उसके हेड हैं। और ये मेंबरों की जो 4 मेंबर की जो टीम है वो यहाँ जम्मू पहुँची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस कमेटी के जो मेंबर हैं यहाँ पे अभी पहुँचे, 3 दिन के दौरे पे ये यहाँ पे पहुँचे हैं जम्मू। और जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, बॉर्डर एरियाज़ का विज़िट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत हुई है। यहाँ पे एलिगेशन है कि उनको यहाँ पे बसाया जाता था ताकि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो। इसके साथ साथ यहाँ पे कई ऐसी एलिगेशंस हैं कि एक समुदाय के लोगों को भी यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही थी जम्मू में। तो उसका वो पूरा मूल्यांकन करेंगे, पूरा एसेस करेंगे, कई टीम से मिलेंगे, कई लोगों से मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको तस्वीरों में भी देख रहा हूँ कि ये जो पैनल की टीम है अब यहाँ इस होटल में, एक निजी होटल में यहाँ पे पहुंची है। और उसके बाद जिस तरह मैंने कहा, अब ये हर एक वर्ग के लोगों से यहाँ पे मिलेंगे। और जिस तरह से ये जो मेंबरान हैं ये फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ लोगों से मिलेंगे। इनकी गाड़ियाँ यहाँ पे अभी इनका कैवलकेड यहाँ पे पहुँचा है एक होटल में। उसके बाद इनका काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मैंने कहा, हर एक वर्ग के लोगों से ये बात करेंगे। और जो डेमोग्राफिक चेंज है, क्या कोई ऐसे एलिगेशंस हैं, क्या कुछ हुआ है ऐसे, उस पर ये मंथन करेंगे। और उसके बाद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो कमेटी बनाई है, इसमें का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा और मकसद यही है कि वो पूरा एसेस करेंगे। ये जो कमेटी है पूरा एसेस करेगी लोगों से बात करके। फिर ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को जो पूरे भारतवर्ष में वो जो लोगों से बात करने के बाद जो रिपोर्ट है उसको प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया जाएगा। और उसी बिना पे फिर ये देखा जाएगा कि क्या कहाँ पे ये डेमोग्राफिक चेंज हुई है, किस तरह से हुई है, क्या ये जो एलिगेशंस लग रही हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है, तो उसका पूरा एसेस किया जाएगा। तो एक बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है, आज से जो शुरू हो गया है बड़ा एक्सरसाइज डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। जो ये एक्सरसाइज है वो अब चलती रहे। और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को सबसे पहले इसमें रखा गया है। इस टीम का इस जम्मू कश्मीर सबसे पहले आना इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी सीरियसनेस है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो एलिगेशंस यहाँ पे लगी हैं जम्मू कश्मीर में, जो डेमोग्राफिक चेंज के बारे में एलिगेशंस लगी हैं, तो ये एक सीरियसनेस एक रिफ्लेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और उसके बाद हर एक स्टेट में ये जाएंगे, यूटीज़ में जाएंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद ये सबमिट रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में ये टीम पहुँचे, 3 दिन रहेगी, 12 तारीख तक। और 12 के बाद ये दूसरे प्रदेश में चली जाएगी और उसके बाद जगह जगह पे ये घूमेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। अभी कुछ नहीं बनाया, अभी बनाऊँगा। इंडिया या जम्मू कश्मीर? सर जिंदगी सर जिंदगी सर बोलिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी कमेटी बनाई गई थी जो कि डेमोक्रेटिक चेंज जितने भी पूरे इंडिया में हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी इसके एलिगेशंस है, उस पर एक पैनल बनाया था। और उस पैनल के मेंबरान अब यहाँ पे पहुँच गए हैं जम्मू। और इस पैनल में 4 मेंबर हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये पैनल के मेंबर हैं जो रिटायर्ड जस्टिस
प्रकाश प्रभाकर नवेलकर वो उसके मेंबर हैं, वो उसके हेड हैं और ये मेंबरों की जो 4 मेंबर की जो टीम है वो यहाँ जम्मू पहुँची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस कमेटी के जो मेंबर हैं यहाँ पे अभी पहुँचे, 3 दिन के दौरे पे ये यहाँ पे पहुँचे हैं जम्मू। और जम्मू कश्मीर में ये जगह जगह पे जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, बॉर्डर एरियाज़ का विज़िट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत हुई है। यहाँ पे एलिगेशन है कि उनको यहाँ पे बसाया जाता था ताकि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो। इसके साथ साथ यहाँ पे कई ऐसी एलिगेशंस हैं कि एक समुदाय के लोगों को भी यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही थी जम्मू में। तो उसका वो पूरा मूल्यांकन करेंगे, पूरा एसेस करेंगे, कई टीम से मिलेंगे, कई लोगों से मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको तस्वीरों में भी देख रहा हूँ कि ये जो पैनल की टीम है अब यहाँ इस होटल में, एक निजी होटल में यहाँ पे पहुंची है। और उसके बाद जिस तरह मैंने कहा अब ये हर एक वर्ग के लोगों से यहाँ पे मिलेंगे और जिस तरह से ये जो मेंबरान हैं ये फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ लोगों से मिलेंगे। इनकी गाड़ियाँ यहाँ पे अभी इनका कैवलकेड यहाँ पे पहुँचा है एक होटल में। उसके बाद इनका काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मैंने कहा हर एक वर्ग के लोगों से ये बात करेंगे और जो डेमोग्राफिक चेंज है, क्या कोई ऐसे एलिगेशंस हैं, क्या कुछ हुआ है ऐसे, उस पर ये मंथन करेंगे और उसके बाद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो कमेटी बनाई है इसमें का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा और मकसद यही है कि वो पूरा एसेस करेंगे, ये जो कमेटी है पूरा एसेस करेगी लोगों से बात करके। फिर ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को जो पूरे भारतवर्ष में वो जो लोगों से बात करने के बाद जो रिपोर्ट है उसको प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया जाएगा और उसी बिना पे फिर ये देखा जाएगा कि क्या कहाँ पे ये डेमोग्राफिक चेंज हुई है, किस तरह से हुई है, क्या ये जो एलिगेशंस लग रही हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है, तो उसका पूरा एसेस किया जाएगा। तो एक बड़ा एक्सरसाइज होने वाला है आज से जो शुरू हो गया है, बड़ा एक्सरसाइज डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जो ये एक्सरसाइज है वो अब चलती रहे। और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को सबसे पहले इसमें रखा गया है। इस टीम का इस जम्मू कश्मीर सबसे पहले आना इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी सीरियसनेस है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एलिगेशंस यहाँ पे लगी हैं जम्मू कश्मीर में, जो डेमोग्राफिक चेंज के बारे में एलिगेशंस लगी हैं, तो ये एक सीरियसनेस एक रिफ्लेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और उसके बाद हर एक स्टेट में ये जाएंगे, यूटीज़ में जाएंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद ये सबमिट रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में ये टीम पहुँचे 3 दिन रहेगी 12 तारीख तक और 12 के बाद ये दूसरे प्रदेश में चली जाएगी और उसके बाद जगह जगह पे ये घूमेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।